भाई और बहनों, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। निश्चित रूप से मुझे आज दहा अलंकार स्थित चौथा अलंकार है, उसके विषय में बोलने के लिए मुझे निमंत्रित किया है। और इस विषय पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए जितना कम शब्दों में हो उतना मैं रखने की कोशिश करूंगा। ये अलंकार शब्द ही अपने आप में एक सुंदरता प्रदान करता है। अपनी केशभूषा यह सुंदर दिखनी चाहिए, है ना। अगर थोड़ा सा अगर बाल भी अगर व्हाइट अगर इधर आ जाता, विषयतः यहाँ आ जाता है, तो कैसा तो भी लगता है ना, अपने को लगता कि नहीं है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता, थोड़ा सा उसको मैं काला कर दूं। हाँ, क्यों हम काला करते हैं? क्योंकि वो जो एक सफेद बाल हमारी सुंदरता को, हमारे पूरे जो सर पर जो बाल होते हैं काले, उसको, ये सुंदरता को कहा तो भी एक ऐसा करता है कि वो असुंदरता बना देती है, कुरूपता बना देती है। तो हर व्यक्ति अगर सेलिब्रेशन में जाने के पश्चात हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सुंदर दिखूं। एक शादी समारोह में जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र मंडली, जितने भी जो लोग हैं जो आते हैं, कितना सारा खर्चा हम करते हैं। अगर कुल मिलाकर अगर परिवार में जो शादी होती है, उनके बजाय जो लोग जो सम्मिलित होते हैं, उसका अगर खर्चा अगर देखा जाए तो शादी जिनके घर में होती है उससे ज्यादा खर्चा आने वाले लोगों का इकट्ठा किया जाता है, तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो मुझे मूलभूत ये बताना है कि हम कहाँ भी जाए, कहीं भी जाए या घर में भी रहे, हमें हमेशा लगता है कि मैं सुंदर दिखूं। और सुंदर देखना कोई गलत नहीं है, सुंदर रहना कोई गलत नहीं है। हम बाह्य चीजों के माध्यम से हम सुंदर दिखना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। क्योंकि जब आप बौद्ध होने के पश्चात जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सराव करते हैं, तो आप मन के साथ आप शरीर की भी सुंदरता या कपड़ों के माध्यम से या आपके मन के माध्यम से आप सुंदर बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो हम अलंकार की जो बात कर रहे हैं, यह अलंकार विशेषतः वाणी के संदर्भ में है। और जो वाणी के संदर्भ में जब हम देखते हैं, तो वाणी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्ति को वाणी नहीं, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, उनको पूछिए, वो व्यक्ति भी नहीं कर सकता कि वाणी का कितना महत्व है। वो बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन हम वो कह ही नहीं सकता। लेकिन जिनको वाणी प्राप्त हुई है और वाणी से अपने शब्दों को व्यक्त करना चाहता है, करता है, जैसे हम यहाँ सभी बैठे हैं, मैं वाणी प्रकट कर रहा हूं, आपके साथ संवाद साध रहा हूं, संवाद प्रस्थापित कर रहा हूं। तो ये जो संवाद हम जब प्रस्थापित करते हैं, तो या प्रस्थापित ये वाणी के माध्यम से या संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ संवाद प्रस्थापित करते हैं, वहां कुछ निर्मित कर सकते हैं। तो ये जो वाणी है, ये वाणी मनुष्य को एक सुंदरता प्रदान करती है। लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं, बहुत बार हम उसकी गंभीरता खो बैठते हैं, बहुत बार हम हमारे जीवन मूल्यों को हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते। हम हमेशा जो अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, हम वाणी द्वारा ही प्रकट करते हैं। जो बाह्य रूप से प्रदर्शित होते हैं,
और उससे हम ठहराते हैं कि यस, ये कितना अच्छा व्यक्ति बात करता है यार, ये कितनी अच्छी बात है कि कितने अच्छे लोग हैं यार, कितने अच्छे व्यवहार करते हैं, कि वाणी द्वारा कितने अच्छे बात करते हैं, कितने अच्छी मैत्रीपूर्ण वाणी है। अभी रिसेंटली मैं एक गाना सुन रहा था। बहुत बार हम हमारे वाणी पर जो कार्य करना चाहिए, उसके बजाय जो शुरुआत में जो प्रास्ताविक मैंने जो कहा मैंने, कि जब हमारी जो बाह्य जो प्रतिमा है, बाह्य जो हमारा जो शरीर है, उसको हम सुंदर बनाने के लिए हमेशा प्रयास रहते। और आजकल तो कैमरा आपके साथ है, कोई स्टूडियो में जाकर आप फोटो निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। बिंदास अगर आप कपड़े पहनते हैं और बहुत अच्छे सुंदरता से, बहुत एक्शन के साथ आप फोटो निकालते हैं और आप मीडिया में डाल देते हैं। तो ये जो गाना सुन रहा था मैं, जो तस्वीर में नहीं है, जो तुझमें मैं देखता हूं, ऐसा गाना है। शब्द मुझे बराबर नहीं आता होगा। जो बात तुझ में है, तेरे तस्वीर में नहीं है। तो बहुत बार कभी कभी हम हमारे तस्वीर को सुंदर बनाना चाहते, लेकिन जब हम वो तस्वीर के व्यक्ति को जब प्रत्यक्ष मिलते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष संवाद प्रस्थापित करते हैं, तो तस्वीर की जितनी सुंदरता है, मैं महिलाओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, गाना भरे इसमें प्रदर्शित किया हो, लेकिन ये सभी के लिए है। जब हम लोगों को जब मिलते हैं, जो तस्वीर का व्यक्ति या तस्वीर की व्यक्तिमत्व और प्रत्यक्ष व्यक्तिमत्व, इसमें बहुत सारा फर्क दिखाई देता है। बराबर बताइए। तो इसी बात को लेकर हम यहाँ चर्चा करना चाहते कि भाइयों और बहनों, ये जो प्रिय वाणी है, ये प्रिय वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रिय वाणी है या वाचा है, ये वाचा विशेषतः भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में पंच वर्गीय भिक्षु के सामने जो पवित्रता का मार्ग की जो शिक्षा उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि पंचशील। वही प्रवचन में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सदा चरण की शिक्षा देते हैं। वहां जो आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है, वहां भी आपको दिखाई देता है कि सम्यक वाणी आर्य अष्टांगिक मार्ग में, इसमें भी उसका उल्लेख आया है। और तीसरे भाग में बाबा साहब अपने भगवान बुद्ध उनके धम्म में जो बुद्ध का जो पहला प्रवचन के अंतर्गत वहां लिखते हैं कि वो सद्गुण का मार्ग है। सद्गुण का मार्ग यानी पारमिता का मार्ग। और ये पारमिता में भी वहाँ बहुत सारी जो बातें जो है वाणी के माध्यम से भी बहुत सारी बातें वहां उपलब्ध होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पंचशील हो गया, दशशील हो गया, पारमिता हो गए। ये पारमिता का जो मार्ग है, ये पारमिता का मार्ग सत्य के लिए समर्पित है। अगर ये पारमिता का मार्ग अगर सत्य के लिए समर्पित है, तो भाई और बहनों की जीवन की पवित्रता को मध्य नजर रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो जीवन की पवित्रता रखना ही धम्म है। ना जीवन की पवित्रता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जीवन की पवित्रता को अगर प्राप्त करना है तो धम्म ये माध्यम है। तो धम्म यानी क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करता है, वहां धम्म की निर्मित होती। आता उचित व्यवहार की बात अगर करते तो उचित व्यवहार यानी क्या है? आप किस प्रकार एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, किस प्रकार आप अपनी वाणी कितनी महत्वपूर्ण शब्दों में आप प्रकट करते हैं, इसको देखना बहुत ही आवश्यक होती है। और ये जो संवाद है, यह जो वाणी है, यह कब आपको
लागू होती है? जब आप औरों के साथ रहते हैं तब। जब अगर आप जंगल में हैं, अकेले हैं, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप किस प्रकार की बर्ताव करें, कोई संबंध नहीं। लेकिन जब हम एक या अन्य लोगों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, दोनों लोगों के बीच संवाद करते हैं, समाज में हम संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह वाणी का बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद के रूप में आवश्यकता होती है। अगर वाणी हमारी सकारात्मक होती तो जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, ये वाणी द्वारा हम उसके दुख को, उसके जख्म को, उसकी वेदना को हम भर देते हैं। इतनी बड़ी वाणी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बोलो अरे क्या यार, तुम तो वैसे के वैसे रहोगे, कभी सुधरोगे नहीं। और ये अकेले में मत कहना, 4 लोगों में कहो, उसका दर्द बढ़ेगा या उसका दर्द कम हो जाएगा? बढ़ेगा। देखिए, हमें आदत लगी है कि 4 लोगों में, 50 लोगों में, अन्य लोगों में इस प्रकार की कटुता वाणी बोलकर हम दूसरों का हम हमेशा क्या करते हैं, अपमान करने की या उसको कटु वाणी बोलने की हम हमेशा प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ वाणी अगर आपकी सकारात्मकता हो तो किसी के दुख को, किसी के दर्द को, किसी के वेदना को आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ कोई आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। आपको जो निसर्गतः माँ बाप के माध्यम से जो आपको जन्म मिला है और जन्म के साथ आपको जो वाणी प्राप्त हुई है, वो बिल्कुल फ्री है, निसर्गतः फ्री है। अगर आप रचनात्मक तरीके से आपको जो मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है और वाणी द्वारा आप व्यक्त करते हैं, अच्छा या बुरा, उसको रचनात्मक पद्धति से उसको दिशा देना, यह हमारा काम है। अगर हम उसको अगर वाणी द्वारा अगर हम सकारात्मक शब्दों में अगर उसको अगर दिशा नहीं देते, तो मनुष्य प्राणी और इतर प्राणी इसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए जो वाणी जो अलंकार के रूप में जो कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब भी बोलते हैं तब हम देखते हैं कि वाणी कटुताएं होती है, एक निंदाजनक होती है, व्यर्थ बातें होती है। और हम थोड़ा सा अगर दृष्टि से डाल दिए समाज की ओर, परिवार के सदस्य की ओर, तो मैक्सिमम लोग वाणी का सही इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन पंचशील में हम कहते हैं हाँ कि मैं नित्य सत्य बोलूं या मैं मेरी वाणी को शुद्ध करता हूं। मराठी में बोला और हिंदी में बोला। तो यहां हम देखते हैं कि जो समस्या जो निर्माण होती है, ये समस्या 70% समस्या ये वाणी द्वारा, इंसान की कटु वाणी द्वारा निर्माण होते हुए दिखाई देती है। तो हम तो सुंदर देखना चाहते हैं, हम बहुत बड़े अलंकार युक्त बनना चाहते हैं। तो हम ये जुबान जो हमें मिली है, ये जुबान जो मिली है और ये 6 इंच की जो जुबान जो मिली है, ये जुबान जब आप चलाते हैं तो हम ये जुबान किसी का कल्याण करने हेतु, किसी को मदद करने हेतु, किसी को अगर दुख में उसको तो दुख से बाहर निकालने हेतु हमने उसका इस्तेमाल हमने करना चाहिए। लेकिन हम बहुत बार इस प्रकार नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया कि जुबान मनुष्य को मिले हुई एक अच्छी बात है। जुबान के तौर पर अगर देखा जाए, जुबान से या वाणी के माध्यम से हम बहुत बार असर करते हैं, बहुत बार असर करते हैं, वार करते हैं, जख्म देते, उसको मार देते वाणी के माध्यम से। और कितना है भला, कितना बड़ा, कितना सुंदर, कितना धनवान, कितना भी कुछ हो, वाणी के माध्यम से, वाणी का जो तीर है
ये वाणी के तीर के माध्यम से हम पूरी तरह से हम उसको मार देते हैं। इसलिए हम यहाँ धम्मपद गाथा में देखते हैं कि जो व्यक्ति अकुशल चित्त से या कुशल वाणी से बोलता है या कृति करता है, उसके पीछे गाड़ी के जो पहिए होते हैं, पहिए के पीछे पीछे आ जाता है, दुख वैसा ही हमें आता है। इसके विरुद्ध अगर कहा जाता है, अगर कुशल बातें अगर आप हमेशा अपने वाणी द्वारा या कृति करते हैं, तो मनुष्य की छाया जो कभी न आपको छाया हाथ साथ छोड़ती है, उस प्रकार आपके साथ में रहती है। तो हम बहुत बार इसको गलत अंदाज से, गलत अर्थ से ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो एक बार तो हुआ है, बाद में किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो मैं बोल दूं, कल की कल देखे। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ है, उसकी उतारना मुझे है, उसको देख, उसको भी निकालना है बंधु। वो क्या खुद को समझता है, हम क्या कम है क्या, है ना। और इस प्रकार कहते हुए हम जागृति का सराव नहीं करते। इसलिए हमने 2 दिन पहले ही बाबा साहब की जयंती, 132वीं जयंती हमने बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ मनाई है। क्या हमने कभी इस प्रकार का जिक्र किया है, क्या इस प्रकार हमने सोचा है कि बाबा साहब की जयंती, चलो बाबा साहब की एक जयंती है, भी हर साल आती है, क्यों ना मैं एक दिवस समर्पित करूं कि मैं मेरे वाणी को लगा लूंगा और मैं कहूं कि आज मैं जो भी कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करूंगा, आज मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा, आज मैं जो भी कुछ बातें हैं वो मैं लोगों को दुख से बाहर निकालने के लिए उसको मैं एक संवेदना प्रकट करूंगा वाणी द्वारा। इस प्रकार अगर हम करते हैं तो आपके जीवन में एक कुशल कर्म का संग्रह करते हैं, और यही संग्रह अन्य लोगों को, अन्य समूहों को मददगार होती है। लेकिन समाज का अगर चित्र देखा जाए, समाज को छोड़ो, अपना अगर स्वयं का चित्र देखा जाए, तो क्या हम हमारा मूल्यांकन कर रहे हैं क्या? मूल्यांकन हम करते आ रहे हैं क्या? क्या हम हमारे जीवन पद्धति को, कि जीवन पद्धति बाबा साहब ने छोड़ने के लिए कहा है, और 22 पत्तियां के अंतर्गत उन्होंने पंचशील भी दिया है, और पंचशील के अंतर्गत, 22 पत्तियां के अंतर्गत पंचशील भी दिया है, अष्टांग मार्ग भी दिया है, और पारमिता भी दिया है। तो ये सुंदरता अगर प्रदान करना है, या अलंकार अपने व्यक्तिमत्व को अगर अलंकृत करना है, तो वाणी जो हमारी होती है एक व्यक्तिमत्व प्रदान करता है। मधुर भाषा कहिए, लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं कि हमारा जो बोलना होता है बहुत बार अर्थहीन होता है। क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आवश्यकता है। कभी कभी मैं मुझे अवलोकन करता हूं, मैं बोलते रहता हूँ। आप बोलते नहीं, पता नहीं, हाँ, लेकिन मैं बोलते रहता हूँ। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्या? यस, मैं ज्यादा बोल रहा हूं। कभी कभी आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपको 2 लोगों के बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपको कोई निंदा करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको कोई किसी ने पूछा नहीं होता कि वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं। हम फिर झट से जम करते हैं और उसमें आ जाते हैं और अपना कथन व्यक्त करते हैं। वो 2 लोगों का संवाद अच्छा चल रहा, उसमें तीसरा व्यक्ति आकर और उसके बारे में निंदा कर देता है। तो इससे क्या होता है? इससे जो निर्माण करना चाहता है, जिसमें व्यक्तिमत्व बनना चाहता है, व्यक्तिमत्व हम निर्माण करना चाहता है, तो व्यक्तिमत्व सही ढंग से निर्माण नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ हमेशा ही सवाल पूछना चाहिए कि क्या मेरी जो वाणी अर्थहीन है? मैं सही में बोलना चाहता हूं, सही में मैं बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं तो मैं क्या अर्थपूर्ण बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, और ये वाणी का सही में, इस वाणी का
सामने वाले को फायदा हो रहा है। इस प्रकार का चिंतन करना ये आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि ये सवाल भी हमें हमेशा पूछना चाहिए कि क्या सत्य हमारे जीवन में, अगर परिवार की अगर घड़ी निर्माण करना है, परिवार अगर सशक्त बनाना है, आपको अगर सशक्त बनाना है, तो सत्य के बारे में हमने सोचना है, प्रिय वाणी के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम किसी को शब्द देते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी करूंगी, मैं ये आपके लिए समय पे आ जाऊंगा, लेकिन हम समय का पालन नहीं करते। आप कहने से कोई व्यक्ति आप पर निर्भर रहता है, लेकिन आप सत्य को तोड़ देते हैं, आपके वचन की भंगता कर देते हैं, आपके करार को तोड़ देते हैं। जब आप करार को तोड़ देते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव होगा, क्या परिवर्तन होगा, कितनी दुखदायी वेदना होगी। देखिए, हम यहाँ बुद्धिज्म ये भी बताता है, ये उनका जीवन है। हमारा जीवन क्यों प्रभावित करें दूसरे वाणी से। लेकिन हम अभी भी हमारी जो जीवन पद्धति है, ये जीवन पद्धति का जूनी जीवन पद्धति जो अमल में थी, जो बाबा साहब ने छोड़ने के लिए कही थी, वही जीवन पद्धति आज भी हम बौद्ध होने के बाद भी वही जीवन पद्धति को अपना रहे। मगर वही जीवन पद्धति को, वही वाणी को, वही शब्दों को, वही ऐसे गलत शब्दों को अगर उच्चारण करते हैं और हम स्वयं को अगर अलंकृत करना चाहते हैं या अलंकार प्रदान करना चाहते हैं, तो क्या भाई और बहनों, हम क्या सुंदर दिखेंगे। भले ही कपड़े कितने भी अच्छे हो, भले ही हमारे नाक के ऊपर जो हम आंखों के लिए जो कितने भी हजारों का चश्मा क्यों ना पहने हो, कितना भी क्लियर ग्लास क्यों ना पहने हो, कितने भी अच्छे बाल क्यों ना बना हो, लेकिन आपकी वाणी, आपका व्यवहार जब आप बोलते हैं, तो क्या आप सही में दूसरों को मदद होती। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि हमेशा टीकात्मक, हमेशा आलोचनात्मक, हमेशा निंदाजनक आए कि धुसफुस शुरू हो जाती। ना आपका जीवन बनता, ना औरों का जीवन बनता, ना बाजू वाले लोगों का जीवन बनता। तो आदर्श क्या दे सकते हम। तो इस प्रकार इसके बारे में हमने सोचने की ज्यादा आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि ये हम बुद्धत्व की जब बात करते हैं, या जब बाबा साहब की जब बात करते हैं, तो बाबा साहब की जब बुद्ध की बात करते हैं, तब बुद्ध ने बुद्धत्व के एक सत्य की खोज की। सत्य के खोज के लिए तो बुद्ध बाहर निकले। हम जो असत्य वाणी से भरे हुए हैं, जो भी कुछ वाणी बोलते होंगे, जो भी कुछ हमारी जीवन पद्धति होती है, वो जीवन पद्धति की खोज कब करेंगे आप। ये हम हमारे जीवन पद्धति की खोज कब करेंगे। हम सब, आपको नहीं बोल रहा हूं, हम सब कब करेंगे। अगर हमें हमारे जीवन में अगर अच्छे व्यक्तिमत्व, अगर व्यक्तिमत्व की अगर धनी व्यक्तिमत्व, व्यक्ति निर्माण करना चाहते हैं, तो हम हमारे अंदर के सत्य की खोज करना, या हमारी खोज करना, या हमारे खोज के लिए हम निकल चुके हैं। पिछले 65 साल से हम खोज के लिए निकले हैं, और ये खोजते खोजते हमें बहुत सारी बातें हमें प्राप्त हुई, बहुत सारा जीवन हमें अच्छा मिला, बहुत सारी अच्छी सुंदरता मिली, बहुत सारे अलंकार हमें मिले। लेकिन हम और हमारी वाणी को प्रिय वाणी करने के लिए, या मधुर वाणी करने के लिए, या अच्छा संवाद प्रस्थापित करने के लिए आवश्यकता होती है बंधुओं कि इसको हम देखें, गंभीरता से देखें। यहाँ जो बेटे 70-80 लोग अगर हम ऐसे प्रयास करते हैं, चलो एक मैत्रीपूर्ण संवाद निर्माण करते हैं, और मैत्रीपूर्ण संवाद निर्माण करने के लिए तो हम मित्र भावना ध्यान साधना करते हैं कि जो ललित मित्र जी ने अभी आज पढ़ा है आपको,
हम संवेदनशील बनते हैं। जब आपका मन संवेदनशील बनता है तो आपके आपके वाणी द्वारा आने वाले जो शब्द है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हम दूसरों के बारे में संवेदनशील नहीं होते। उनका दुख, उनके दुख से हमें क्या है, जब पूछेंगे कैसे हो, ठीक है, चले हम अपने रास्ते पे। तो संवेदनशीलता औरों के प्रति कब बढ़ती है? मैत्री भावना साधना के सराव से। जब संवेदनशीलता जब आप बढ़ती है तो आपके वाणी में निश्चित रूप से बदल होता है, क्योंकि हम वहां चिंतन करते हैं कि मेरी वाणी अभी कटु है, कठोर है, निंदाजनक है, व्यर्थ है, जिसका कोई हमारे जीवन में कोई उसका उपयोग नहीं है। इसलिए हम यहां कहते हैं कि सत्य की खोज करने बुद्ध निकले और बुद्ध ने सत्य की खोज की। सत्य की खोज की, संबोधि की प्राप्ति, यही तो सत्यता है। तो यही सत्यता को कथन करते समय, अभिव्यक्त करते समय हमने अपने वाणी के द्वारा हम इस वाणी कहते समय बहुत ही अच्छी तरह से मैत्रीपूर्ण वाणी को हमने यहाँ कथन करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि ये जो कठोर है, कटु है या विभाजित भाषा को हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। दो लोग, दो गुट आपस में कैसे भिड़े, आपस में कैसे लड़े, इस प्रकार की हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार का भाषा का उपयोग हम हमेशा जीवन में अगर करते रहेंगे तो वहां सुसंवादित समाज निर्माण होगा क्या? सुसंस्कृत समाज निर्माण हुआ क्या? भले ही हम सुशिक्षित है लेकिन सुसंस्कृत है क्या? सुसंस्कृत यानी इस प्रकार का एक प्रिय वाणी का उपयोग हमें करना है। हमारे जीवन को एक संवेदनशील बनाना है, हमारी वाणी एक मैत्रीपूर्ण करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कठोर, कटु और विभाजित भाषा का उपयोग करते हुए पूरी तरह से एक गुटों में तब्दील कर देते हैं। कहां से हुआ? वाणी द्वारा। अगर आप वाणी को लगाम लगाते हैं और सोचते कि नहीं, मैं भाषा का उपयोग करूंगा सत्य भाषा, लेकिन कभी कभी इसके बारे में लोग कहते हैं कि मैं तो सत्य बोल रहा हूं, मैं तो सत्य बोल रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं? सत्य बोलने की भी बुद्ध बोलते हैं कि सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलते समय आप परिस्थिति का ध्यान रखो। सत्य बोलते हैं तो उसको मदद होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि सत्य बोलना है, चलो मैं सत्य बोलूंगा, और ये 50 लोगों में आकर बोलता कि तुमने ऐसा किया है, हाँ, उसको बहुत तरह से डांट कर बोलते हैं, तुम ऐसे है कभी नहीं सुधरोगे, ऐसे बोले तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। इसलिए ये जो वाणी है, ये वाणी के माध्यम से, ये जो वाणी का जब उपयोग करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी बातें होती है। लालच होता है, घृणा होती है, डर होता है, और इसके माध्यम से भी कभी कभी हम सत्य बोल नहीं पाते, हम प्रियवाणी बोल नहीं पाते कि जो हमें बोलना चाहिए। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि इस प्रकार हमने ममता पूर्वक, मैत्री पूर्वक, उपकारक, सुसंवादित और लोगों को जोड़ने की कोशिश हम हमेशा इस वाणी द्वारा हम करते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि प्रिय वचन को या प्रिय वाणी को अगर हम इसको अगर स्पष्टीकरण अगर करना जाए, स्पष्ट उसका जो अर्थ देखा जाए, तो उसको इस शब्द का अर्थ होता है कि ममतापूर्ण, जो मराठी में ऐसा है कि प्रिय शब्द का जो अर्थ होता है ना, प्रेमळ, ममताळू, आपुलकी या सुखकारक किंवा आल्हाददायक, अशा प्रकारचा अर्थ। तो इस प्रकार को अगर हम देखते हैं तो भाई और बहनों, हमें लगता है कि इस प्रकार की वाणी का इस्तेमाल करते हुए
हम आगे हमारे एक व्यक्तिमत्व को हम निश्चित रूप से दिशा दे सकते हैं। लेकिन हम बहुत बार जो हमने करना चाहिए वो बात हम नहीं करते, और जो करना नहीं चाहते वो करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम बहुत बार जो वस्तु स्थिति का या अचूक या यथा तथ्य कथन अगर करते हैं, ठीक है, ऐसा हुआ है, आप जोर से बोलो या धीरे बोलो या हेल्पफुल बोलो, अगर आप महत्वपूर्ण बोलते हैं, आपको अगर सत्य बोलना है, कथन करना है, आप ममतापूर्ण बोलना है, तो बोलो ना कि सर गुरुजी आपने ये जो किया है थोड़ा सा गलत है, नेक्स्ट टाइम आप उसको थोड़ा सा उसको रिपेयर करो। जिस प्रकार हमारे घर में अगर दीवार को अगर भेगा जाती है ना, तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस के अंतर्गत हमने उसको पुटिंग भरते हैं, है ना। लेकिन हमारा फीडबैक कैसा होता है कि वो फिर दरार को, फिर ये दरार कैसी बढ़े, ये दरार और कैसी बढ़े, इसका ही हम हमारे वाणी द्वारा हम हमेशा उसको उपयोग करते हैं। अगर इस प्रकार अगर हम दर्शन करते हैं, इस प्रकार अगर व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से जो ऐसा कहा जाता है कि मानवीय जो समग्रता, एक मनुष्य की जो समग्रता है, मानवीय जो संवाद है, मानवीय संवाद को हम खंडित करते हैं, रोकते हैं। और इस प्रकार अगर रोक देते हैं तो यहाँ ही एक प्रकार का हिंसा का मार्ग या हिंसा का मार्ग अपनाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। बहुत बार हम ये देखते हैं कि यह भाषा के अंतर्गत, यह प्रिय वाणी के अंतर्गत हमारी जो भाषा होती है ना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उस, हम तो सुशिक्षित लोग हैं, अभी सुसंस्कृत हम बनना चाहते हैं, बनने के मार्ग पर है, तो हमारी भाषा कभी कभी एक जंगली भाषा होती है, जंगली जानवर जैसी भाषा होती है। उसके पश्चात हम जो देहाती की भाषा, खेड़ूत भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, दूध तरपी भाषा बोलते हैं, हाँ, ऐसी लगने वाली भाषा का हम उपयोग करते हैं। हाँ, ऐसा उसको दिल में जाए, मैं अभी शांति प्रभा से बात कर रहा हूं तो वो दूसरे को लगना चाहिए, हमारे संवाद से किसी तीसरे को तीर लगना चाहिए, इस प्रकार की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। असभ्य भाषा का उपयोग करते हैं। असभ्य की जो अच्छे लोग उसकी निंदा करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते। मगर प्रशंसा करने के लिए क्या चाहिए कि हमारी जो वाणी है, ये वाणी हमारी सभ्य होना चाहिए। सभ्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध है, हम अलंकार पहनना चाहते हैं वाणी के द्वारा। हमने ले चुके हैं, पंचशील ले चुके हैं, अष्टशील ले चुके हैं, अष्टांग मार्ग ले चुके हैं, दान पारमिता का मार्ग ले चुके हैं, तो हमने लिया है ना। जब लिया है तो हम ये जो इस प्रकार की असभ्य कृति करते समय, असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते समय, हमें निश्चित रूप से हमें उस पर देखना चाहिए। असभ्य भाषा का लोग भले ही आपको टेम्पररी आनंद लेंगे, लेकिन आपका लोग इसकी प्रशंसा नहीं करते। टेम्पररी ठीक है, क्या बोले यार, क्या उसकी उतार दिया आपने, मानना पड़ेगा आपको, वाह आप में वो हिम्मत है। लोग आपको इस प्रकार का प्रोत्साहित करते हैं और आपको लगाते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें जीवन में ये जुनी पद्धति है, पुरानी पद्धति है, और ये पुरानी पद्धति को अगर हम अपनाते हैं तो सुंदर नहीं दिखेंगे। हमारे व्यक्तिमत्व को जो निखार आना चाहिए, हमारे व्यक्तिमत्व जो हमें आनंद देने वाला बने, ये हमारा व्यक्तिमत्व हम आनंदी बनने से, हम अच्छे बनने से, मैत्रीपूर्ण बनने से, वाणी हमारी अच्छी होने से वो परिवार में मदद होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार हमने उसको देखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अश्लील, बहुत ही खराब लैंग्वेज में बातें करते हैं। अगर आप टीवी में देखते हैं, देखो टीवी में देखते हैं, हाँ, तो भले ही हम हंसते हैं, भले ही हम वहाँ हमारा इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन भाषा का अगर देखते वहां, तो भाषा का पूरी तरह से म्हणजे भाषा का इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं करते हैं। कोई भी शब्द यूज करके
एक लोग हंसना चाहिए बोलकर भाषा का इस्तेमाल करते, लेकिन वहां बौद्ध बोलकर, बौद्ध होते हुए हम कोई भी परिस्थिति हो, हमारी भाषा ये मधुर होना चाहिए, हमारी भाषा अश्लील नहीं सुसंस्कृत होनी चाहिए। हम जो भाषा कहते हैं वो भाषा का अर्थ होना चाहिए, तब कहा जाकर आप भाई और बहनों, आप निश्चित रूप से सुंदर और अधिक सुंदर और अधिक सुंदर आप बनते हैं। और कभी कभी हमें दिखाई देता है कि यह ऐसा क्यों होता है, ये जो जंगली भाषा, ये देहात की भाषा, असभ्य भाषा, यह अश्लील जो भाषा, इसका इस प्रकार की बातें क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो भावनिक जो विकास होना चाहिए, भावनिक अपरिपक्वता हमें न होने की वजह से इस प्रकार की भाषा हम इस्तेमाल करते। और भावनिक परिपक्वता कब निर्माण होगी? कि जब आप अपने संबंध में, अपने संपर्क में जब आएंगे, तब आपकी भावनिक परिपक्वता निर्माण हो जाएगी। जो भी हम सुनते हैं श्रुतमय प्रज्ञा, जो भी हम श्रुतमय प्रज्ञा के माध्यम से सुने हैं, उसको हम चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के पश्चात लगता है कि नहीं, ये लागू करना चाहिए, उसको लागू करते हैं तो ये भावनिक प्रज्ञा बन जाती है। भावनिक है, उसको भावनामय प्रज्ञा कहा जाता है। लागू करते हैं, लेकिन हम सही मायने में श्रुतमय प्रज्ञा के अंतर्गत जो हम सुनना चाहिए, हम अच्छी तरह से न सुनने से चिंतन नहीं कर पाते। चिंतन नहीं करना पाने से हम भावनिक जो परिपक्वता है, ये भावनिक परिपक्वता या हमारे जीवन में लागू करने का जो तत्व होता है, वो लागू न करने की वजह से हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं और वातावरण पूरी तरह से दूषित कर देते हैं, पूरी तरह से दूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हम सब परिवार में ही हैं, परिवार के सदस्य हैं। कोई हम जंगल में नहीं रहने वाले हैं, कोई चांद पर नहीं रहने वाले लोग हैं, मंगल पर अभी लोगों ने अभी प्लॉट देना शुरू कर दिया, हम उधर नहीं रहने वाले हैं। अगर कोई आपके पास अगर पैसा है तो जाकर मंगल में भी आप प्लॉट खरीद कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ, हमारी जो भाषा है, ये भाषा का इस्तेमाल बहुत ही प्रिय शब्दों में करना है। कभी कभी मैं देखता हूं, सुनता हूं प्रत्यक्ष रूप से, स्त्रियों के बारे में पुरुषों के मुंह में, पुरुषों की जो वाणी होती है वो कैसी होती है? अप्रिय होती है, कटु होती है, तोड़ने वाली होती है, उसको नीचा दिखाने वाली होती है, आक्रामक होती है, और लैंगिक दृष्टिकोण से हीन जो स्तर पर लेकर जाने वाली होता है। ऐसा जो लोग सुशील है, सुसंस्कृत, ठीक है, लेकिन अन्य अगर बातों में देखा जाए तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार का ये जो स्त्रियों के प्रति हमारी जो भाषा है, ये बहुत ही आक्रामक होती है। तो जिस आनंद के लिए, सुख प्राप्ति के लिए जो आप संसार निर्माण के, शादी करके अगर आप अपने महिलाओं को लेके आए, तो क्या वहां इस प्रकार का वातावरण निर्माण होगा? समता का वातावरण निर्माण होगा, एक दूसरे की केयरिंग, एक दूसरे की शेयरिंग होगी, एक दूसरे की इच्छा आकांक्षा, इस प्रकार का भाग निर्माण होगा? निश्चित नहीं। तो हमारी वाणी का इस्तेमाल करते समय, चाहे स्त्री हो, चाहे अपनी पत्नी हो, अपनी लड़की हो, अपना लड़का हो, कोई भी हो, समाज का घटक, उसके साथ जब हम बर्ताव करते हैं या वाणी द्वारा संवाद निर्माण करते हैं, तो हमारी जो वाणी है, यह वाणी हमारी सुमधुर होनी चाहिए, सुसंवादित होनी चाहिए, उसको मदद होने वाली चाहिए, ममतापूर्ण वाणी होना चाहिए। अगर इस प्रकार के गलत ढंग, विरोध दिशा से, अगर विरुद्ध रीति से अगर उसको भाषा हो जाती है, तो निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के मनुष्यों से हम दूर रखते हैं, दूर हो जाते हैं। इसका मूल्यांकन करना, इसका देखना, स्वपरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए संवाद
दो व्यक्ति का संवाद यह बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। जो आपको वाणी जो मिली है वो वाणी आपका किसी का रिजाइज करो, पुण्यानुमोदन करो, कोई हरकत नहीं। भांडेवाड़ी से भांडेवाड़ी ना भांडेवाड़ी से हमारे जो दो नौजवान हमेशा पिछले 1-2 महीने से आ रहे हैं, अरे बहुत अच्छा है यार, आप हमेशा 7 बजे या निकलकर 9 बजे आ जाते हैं, शिविर में भी रहते हैं, रिजाइज को उसको प्रोत्साहन दो। हाँ क्या हो गया, आए तो उनका काम ही है, वो नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? बाबा साहब का कारवा कैसे आगे जाएगा? इससे तो कारवा आगे जाने के बजाय इसे बोलने से टूट जाएगा। सब्जी अच्छी बनाई, उसको रिजाइज करो, आपको वाणी दी है, क्या हो गया किए तो, उसका काम ही है करने का। अरे ये कौन सी भाषा है? हाँ ये कौन सी भाषा है? अगर तुमको बोले तो पत्नी ने क्या हो गया किए तो उसका काम ही है हमें पोसना, पालन पोषण करना, इसमें क्या बड़ी बात है? कैसा लगता अपने को? पुरुष बोलकर कैसा लगता? हाँ इधर चुप तक नहीं, हाँ और थोड़े जाकर रूम में जाकर शांत बैठते हैं क्या? अरे मुझे इतने साल में कोई नहीं बोल सके, वो बोले मुझे, और वो भी बच्चों के सामने, हम सहन नहीं कर सकते, दुख होता है। इसलिए भाई और बहनों कि हम मैत्री की भाषा यूज करते हुए एक दूसरे का रिजाइज करो। अगर नमक ज्यादा हुआ, टिकट ज्यादा हुआ, ठीक है कोई हरकत नहीं, हो जाता है कभी कभी, मेरे से भी गलती हो जाती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा करते हैं क्या? हम नहीं करते। क्यों? हम अहंकार है ना, अहंकार कि हम दूसरों को परिपूर्णतः देखते हैं, जब हमारी जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि हम गलती कर सकते, इंसान है। इस प्रकार का नहीं, हम एक दूसरे के साथ, जैसी मेरी आशा इच्छा आकांक्षा है वैसे औरों की भी इच्छा आकांक्षा है, इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अलंकार पहनना चाहते हैं तो, बौद्धों को अलंकार अगर आप पहनना चाहते हैं, अलंकार युक्त आप दिखना चाहते हैं, तो आपने वाणी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से मैत्री से और सुसंवाद से और रिजाइज, पुण्यानुमोदन करो, रिजाइज करो, अच्छा यार तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे लड़के ना बच्चे ने अगर 35 मार्क मारे तो मूर्ख कह के, समझता नहीं, इतना सारा पैसा खर्च किया, उसको डांटते हैं। अरे 35% मार्क मिलना कोई आसान बात है क्या? हाँ आजकल के मोबाइल के युग में 30% मार्क मिलना यानी वो अभी भी स्टडी पे है। हाँ जो व्यक्ति 98, 89 मार्क मिलाता है वो सोशल समाज से दूर है, वो अपनी किताब में देखता है। अर्थात मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जो उदाहरण की तरफ बता रहा हूँ। नहीं तो बोलेंगे कि 98 मार्क वालों को कोई वैल्यू नहीं है, उसका भी वैल्यू है और इसका भी वैल्यू है, क्योंकि हम व्यक्ति एक अलग तरीके से हम देखते। तो इस प्रकार का इस प्रकार का ढांचा अगर आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये ढांचा कब व्यक्त होता है? वाणी से, वाणी के माध्यम से। इसलिए भाई और बहनों कि आप एक दूसरे का पुण्यानुमोदन करो, एक दूसरे का कौतुक करो, अच्छे दिखते तो अच्छे बोलो, बुरे दिखते हो तभी अच्छा दिखते हैं, हाँ ऐसा बोलो। आप बुरे दिखते ऐसे मत बोलो, हाँ वाणी में कल्टीवेट करो। हाँ अरे क्या तुम तो आप बहुत खराब दिख रहे बोलते ना, कुछ लोग बोलते ना, अरे आप तो बहुत खराब दिख रहे, वो क्या बोलेगा, अरे तुम्ही तो फारच खराब दिसता हो, तुम्ही तर माझ्यापेक्षा खराब दिसता, असं म्हटलं तर कसं वाटते आपल्याला? वार पर पलटवार। तो वाणी के माध्यम से हम जोड़ते हैं। अगर वही वाणी अगर हम इस प्रकार का यूज करते हैं तो तोड़ देते हैं। तो वाणी इस्तेमाल करते समय तो ये वाणी का होना, वाणी का अमल में लाना, हमारा संवाद एक मैत्रीपूर्ण होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई और बहनों कि हम इस प्रकार के वाणी को अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कि अपने जीवन को अगर तभी अर्थ प्राप्त होगा कि जब हम अर्थपूर्ण जीवन जिएंगे। अर्थपूर्ण वाचा ये धम्म की वाचा है, अर्थपूर्ण वाचा यह बुद्धत्व की वाचा है। अगर आप बुद्धत्व की तरफ जाना है, बाबा साहब के विचार की तरफ अगर जाना है, बाबा साहब की जयंती का सेलिब्रेशन अगर करना चाहते हैं तो आपकी वाचा ये अर्थपूर्ण वाचा होना चाहिए।
और अर्थपूर्ण वाचा ही ये बुद्धत्व प्राप्ति का साधन। तो हम सब मिलकर जाते हैं बुद्धत्व प्राप्ति की ओर, या बुद्धत्व प्राप्ति के जो मार्ग है वो मार्ग अनुसरण करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम आगे चलते रहेंगे और निश्चित रूप से आगे चलकर हम निश्चित रूप से बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ होंगे। लेकिन हमारी वाणी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवाद प्रस्थापित करती वाणी, जोड़ती है वाणी, तोड़ती है वाणी। हाँ बरोबर है, जोड़ती ही वाणी, तोड़ती ही वाणी। लेकिन तोड़ती वाणी कटु वाणी होती है, कठोर वाणी होती है, विपर्यास करने वाली वाणी होती है। जोड़ने वाली जो वाणी होती है ये ममतापूर्ण, मैत्रीपूर्ण, सुसंवादित, आह्लाददायक, प्रेमळ या मैत्रीपूर्ण वातावरण में किसको अच्छा नहीं लगेगा? साहब बताओ ना। अगर आपके घर में अगर एसी है, अगर आप एसी नहीं बिगड़ गई तो आपको कैसा लगता? अस्वस्थ लगता है ना, वो अस्वस्थ लगता है। वो अगर एसी रिपेयर करते हैं और आपका एसी में बैठे हैं, कोई बिल्कुल शांत, आह्लाददायक, प्रसन्न वाटते नहीं। इस प्रकार हमारी वाणी होनी चाहिए कि वो वाणी जब उच्चारण करते हैं तो वह आपको लगता कि नहीं, यही जगह है, यही तो जगह है कि जिसमें मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, और यही जगह से आप बुद्धत्व के प्राप्ति को जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं आज के दिन कि आप इस प्रकार की वाणी का आप इस्तेमाल करिए। आप इस प्रकार का वाणी का इस्तेमाल करते हुए आप आगे जाइए। आप इस वाणी को आप बढ़ोतरी कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपकी बढ़ोतरी होंगी। यही कुछ शब्दों के साथ आप लोगों ने इस वाणी के विषय पर आपने सुना है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानते हुए मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। जय भीम।